नहीं, थंबनेल के लिए पोज दे रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अगर इफ यू आर आल्सो द वन जो एक नेगेटिव थॉट सोचता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड वो इस लूप में फंसता ही जाता है, दैट इज कॉल्ड ओवरथिंकिंग ट्रैप। So don't worry about it, क्योंकि in this video we're gonna 2000 years later. solve that problem. मैं भी बिल्कुल ऐसी थी जो एक चीज़ के बारे में सोचती थी, फिर उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचती, मतलब कुछ भी हो ज़िंदगी में, कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, लेकिन मैं नेगेटिव सोचना नहीं छोड़ती थी। ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका था, एक नेगेटिव चीज़ें सोचना। बट मैंने फिर अपनी ओवरथिंकिंग कम कैसे करी? कैसे मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज किया। एंड नाउ मैं ओवरथिंकिंग बहुत ही कम करती हूँ। आई रिड्यूस ओवरथिंकिंग लाइक 90%। माई ओवरथिंकिंग इज गॉन बाय दीज थिंग्स। ये हैबिट जो मैंने डाली वो थी बुक पढ़ना, रेगुलर बुक पढ़ना। मुझे बुक पढ़ना इतना ख़राब लगता था, मैं बुक पढ़ती नहीं थी, मैं बुक की तरफ देखती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी हैबिट सुधारी। सबसे पहले है कि मैंने एक अच्छी नॉन फिक्शन बुक्स जो कि मेरी प्रॉब्लम्स का मुझे एक सॉल्यूशन दे, तो एक बुक थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। दैट बुक हैव सो मैनी थिंग्स जो जिसने मुझे हेल्प करा। मैंने क्या बोला? जिसने मुझे हेल्प करा। मैंने बोला मुझे एक बुक अच्छी लगी जिसमें मैं जिसको मतलब जिस बुक ने मेरा बहुत हेल्प करिया। एक बुक थी, हाँ, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये बुक ने मेरी बहुत हेल्प करी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, जिससे मैंने ओवर थिंकिंग बहुत रिड्यूस करी। इसमें लिखा है कि ओवर थिंकिंग रोकने का पहला स्टेप ये है कि ये जान लेना, इतना सेल्फ अवेयर हो जाना कि ओवर थिंकिंग जो है ये मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ये चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। आई एम थिंकिंग टू मच। ये रियलाइज करना है ओवर थिंकिंग रोकने का फर्स्ट स्टेप। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमारे घर पे लाइटें आई है, उसके पहले हम पसीने में नहा रहे थे। तो प्लीज डोंट माइंड माय फेस। नेक्स्ट इज डोंट डील विद नेगेटिव इमोशंस। ऐसा मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि जिस भी इमोशंस पे आप अपनी एनर्जी दोगे, वही इमोशंस बढ़ जाएंगे। तो अभी जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, तो ट्राई टू थिंक इट इन अ पॉजिटिव वे। लाइक अगर तुम्हें किसी एग्जाम की टेंशन हो रही है कि फेल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, पास में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे एग्जाम सेंटर, मेरी बहन को इतनी ओवर थिंकिंग होती थी, तो एग्जाम के बारे में बाद में सोचती थी, सेंटर के जाने तक की भी वो ओवर थिंकिंग करती थी कि वहाँ पे जो सेंटर आया वहाँ पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, टाइम से लेट हो गई तो अंदर जाने नहीं देंगे, रूम कैसे मैं ढूंढूंगी। वो इतने इस लेवल की ओवर थिंकिंग करती थी। एंड सेम हियर, मैं तो 1 घंटे पहले ही चल जाती थी। बट शी है कि नेगेटिव इमोशंस के साथ, मतलब फर्स्ट स्टेप इज टू नो दैट यू आर ओवर थिंकिंग। एंड नेक्स्ट कि उस चीज को डिस्ट्रैक्ट, डोंट सप्रेस योर इमोशंस बट ट्राई अ लिटिल टू बी मोर पॉजिटिव। ये धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट करो। जब भी कोई भी नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे अंदर आए तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करो। सुबह सुबह पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, दैट हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर ओवरथिंकिंग एंड जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट एवरीथिंग you have in your life right now. Next thing is to add something in your life that makes you feel you, that makes you feel good about yourself. कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो हम सब के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें करना बहुत पसंद है, अपार्ट फ्रॉम स्क्रोलिंग एंड स्टॉकिंग अदर प्रोफाइल। ये सब छोड़ के कुछ तो हॉबी होगी, जैसे डांस करना हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है। पर्सनली मुझे तो डांस करना काफ़ी अच्छा लगता है एंड बुक रीड करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मैं कुछ ओवरथिंक कर रही होती हूँ, तो या तो मैं डांस कर लेती हूँ या तो मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ। थोड़ी देर टाइम में इतनी ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, मेरा एग्ज़ाम अगर 1 महीने बाद था तो मैं अभी से ही एग्ज़ाम के बारे में सोचने लग जाती थी कि एग्ज़ाम कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। आई वॉज द सेम। बिल्कुल मैं भी उसी जगह पे थी जहाँ पे शायद आज तुम लोग में से काफ़ी सारे लोग होंगे। बट आई स्टॉप डूइंग दैट। मैं सोचा जो मेरे हाथ में है मैं वो कर लेती हूँ, और जो नहीं है उसको ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टू लर्न टू लेट। हमारे हाथ में अभी एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ये हमारे हाथ में, बट जो रिजल्ट आना
क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो लर्न टू लेट गो ऑफ कंट्रोल, जो हमारे हाथ में नहीं है उस चीज़ का बार बार सोचोगे तो वो चीज़ें तुम्हें एनजाइटी एंड ओवर थिंकिंग, एनजाइटी इश्यूज, पैनिक अटैक्स, इन सब के अलावा वो तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली है। तो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। तुम अपनी एनर्जी किस चीज़ पे वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारी एनर्जी जिस चीज़ में जाएगी, यू फील ड्रेन एंड एग्जॉस्टेड इफ यू थिंक अबाउट दोज थिंग जो कि तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, जैसे रिजल्ट या किसी का आना या किसी का जाना। नेक्स्ट थिंग इज ओवर थिंक द बेस्ट आउटकम। जो भी सिचुएशन होगी तुम्हारी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक उसके दो पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थिंक दैट व्हाट इफ दिस टर्न आउट द बेस्ट। व्हाट इफ अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया, व्हाट इफ कि अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जो तुम्हें आते थे। मैं भी बिल्कुल ऐसे सोचती थी एंड मेरे भी एग्जाम में वही क्वेश्चन आते थे मैक्सिमम जो मुझे आते थे, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी एक ऐसी चीज़ में लगाई जो कि पॉजिटिव है। एंड नेगेटिव इमोशन से कभी भी पॉजिटिव लाइफ तो हम लोग जी नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज भी ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे तो ज़ीरो ही होगी। कभी कभी करती हूँ, मतलब करती नहीं हूँ, हो जाती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करते नहीं है, हो जाती है। बट ये है कि नाउ आई नो हाउ टू कंट्रोल दैट। तो जब मुझे एक लूप में चलती हुई अगर मैं नज़र आती हूँ कि ये नेगेटिव थॉट आया जा रहा है, तो आई नो हाउ आई रिएक्ट टू इट। मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। अब वो चीज़ें बदल गई है जैसे मैं पहले थी। मैंने अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कर दी जो कि इतनी अच्छी है मेरी लाइफ में। तो बी ग्रेटफुल एंड जस्ट लिव योर लाइफ, बाकी ज़्यादा वगैरह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। So this were the thing that I have learned so far in this thing of overthinking, because I used to think a lot, मतलब इतने ज़्यादा मुझे रात को नींद नहीं आती थी एंड इसके चक्कर में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, कम हो गए। But yeah, that's for this video. I hope you like the video and please subscribe and like the video and subscribe the channel.